अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज मैं अपने किचन में चटपटी मसालेदार हैदराबादी कच्चे गोश्त की चिकन बिरयानी बना रही हूँ। बहुत आसान है इस बिरयानी को बनाना और बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनती है। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ली है। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर नींबू का जूस शामिल कर दिया है। ये मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, 2 बादियान के फूल, 5 सब्ज़ इलायचियाँ, 7-8 लौंगे ली हैं, 2 बड़ी इलायची, 1 खाने का चम्मच काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, थोड़ी मैंने जावित्री ली है और 1 खाने का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। इसके साथ ही 3-4 मैं छोटे तेज पत्ते भी डाल देती हूँ। ये मेरे पास 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही है। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर शामिल किया है और आपने ताज़े दही का इस्तेमाल करना है। 2 खाने के चम्मच भरकर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। ये मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना लिया है। हरे धनिया और पुदीने को आपने अच्छी तरह से धोने के बाद ही शामिल करना है। 6-7 मैं तेज़ वाली हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्च ले सकते हैं। ये मैंने 4 दरमियाने साइज़ के प्याज को ब्राउन किया है, तो इसमें से हमने आधी प्याज जो है चिकन में शामिल कर देनी है और आधी प्याज का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। 1 कप से कम मैं इसके अंदर जो है तेल शामिल कर रही हूँ। ये वही तेल है जिसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन किया था, तो आपने भी उसी तेल का इस्तेमाल करना है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 किलो चिकन के हिसाब से मैं इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 2 चाय के चम्मच ऊपर तक भरकर आपने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देना है। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। 1 चाय का चम्मच भरकर ही हमने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है। 1 चाय के चम्मच के बराबर ही मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देती हूँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, लेकिन बिरयानी थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। 2 से 3 कतरे में इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देती हूँ। इस तरह चिकन पर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब मैं तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मसालों को आपने बहुत अच्छी तरह से ही मिक्स करना है। तमाम मसालों को चिकन के साथ मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास टाइम कम है तब भी आपने इस चिकन को कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट लाज़मी करना है। मैं इसे सारी रात के लिए मैरिनेट करूँगी, तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। फिर हम आपसे सुबह मिलते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए हुए सारी रात हो गई है। अब जिस पतीले में हम बिरयानी बनाएंगे, उस पतीले में हमने चिकन को डाल देना है। इसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला लिया है। तमाम मसाला समेत ही आपने तमाम चिकन जो है पतीले में डाल देनी है। चिकन को पूरी पतीली में मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है। तो अब हम चावल उबाल लेते हैं। एक बड़ी पतीली में मैंने तकरीबन 5 लीटर पानी शामिल किया है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करेंगे ताकि बिरयानी हमारी खुशबूदार बने। इसके लिए मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 5-6 लौंगे, 2 टूटे हुए बादियान के फूल, 2 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 2-3 मैं इसके अंदर छोटे तेज पत्ते भी शामिल कर देती हूँ। ये मैंने 2 खाने के चम्मच पुदीना, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया और 4 तेज वाली हरी मिर्च भी डाल दी हैं। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। इस तरह जो है चावल बहुत ज़्यादा सफ़ेद बनते हैं और आपस में जुड़ते नहीं हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर तेल शामिल कर देते हैं। तेल डालने से भी चावल आपस में चिपकते नहीं हैं। अब हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है, तो मैं 3 खाने के चम्मच भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। बिरयानी में नमक कम नहीं होना चाहिए वरना बिरयानी का जायका नहीं आता। नमक हम बाद में चख भी लेंगे।
अब हमने इसमें अच्छी तरह से उबाल आने का इंतज़ार करना है। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं नमक चख लेती हूँ। पानी में नमक थोड़ा-सा तेज़ होना चाहिए, तभी आपकी बिरयानी में नमक बिल्कुल परफ़ेक्ट रहेगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक बिल्कुल सही है। अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करूँगी। मैंने 1 किलो जो है सेला चावल लिए थे और उन्हें 1.5 घंटे के लिए भिगो लिया था। अगर आप इस बिरयानी को बासमती चावल से बनाएँ तो बासमती चावल को आपने सिर्फ़ आधे घंटे के लिए ही भिगोना है। तमाम चावल मैंने डाल दिए हैं, इसे हमने हल्का-सा मिक्स करना है। अब आपने पानी में उबाल आने का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि घड़ी देखकर आपने यहाँ पर चावलों को जो है सिर्फ़ 5 मिनट तक पकाना है। हमने चावलों को 80 या 90% तक नहीं गलाना है, बल्कि हम चावलों को सिर्फ़ 50% तक ही पकाएँगे। और अगर आपने बासमती चावल लिए हैं तो आपने घड़ी देखकर सिर्फ़ उसे 3 मिनट तक ही पकाना होता है। घड़ी देखकर मैंने चावलों को पूरे 5 मिनट तक पका लिया है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना है। चावल हमारे 50% तक गल गए हैं। अब हमने इस गरमा-गरम पानी को जो है 1 कप निकाल लेना है। इस पानी का इस्तेमाल हम दम के वक़्त करेंगे और इन चावलों को हमने जो है चिकन में डालना है। चिकन की पतीली हमारी चूल्हे के ऊपर रखी हुई है, लेकिन मैंने चूल्हा अभी नहीं जलाया है। जो हमने 1 कप पानी निकाला था गरमा-गरम, उसमें से आधा पानी मैंने अभी डाल दिया है। आधे पानी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इसे हम हल्का-सा मिक्स कर लेते हैं। ये ज़हन में रहे कि आपने अभी चूल्हा नहीं जलाना है। चिकन को मैंने हल्का-सा मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हमने चावल शामिल कर देने हैं। चावल में जो हमने खड़े गरम मसाले और दूसरी चीज़ें डाली थी, वो मैंने नहीं निकाली हैं, इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमने तमाम चावल जो है डाल देना है और इसे आपने फैलाते हुए डालना है। तमाम चावल फैलाते हुए मैंने पतीली में डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे। थोड़ा-सा मैं ऑरेंज फूड कलर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा ही मैं इसके अंदर जो है येलो कलर भी शामिल कर रही हूँ। येलो कलर डालना जो है ऑप्शनल है। जो हमने ब्राउन प्याज़ बचाई थी, तो वो तमाम प्याज़ हमने फैलाते हुए डाल दी है। 1 मुट्ठी भरकर मैं इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना शामिल कर देती हूँ। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 3-4 कतरे हम इसके अंदर केवड़ा एहसन के शामिल कर देते हैं। ये केवड़ा एहसन है तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 2 से 3 खाने के चम्मच हम ऊपर से घी डाल देते हैं। इस तरह ऊपर के चावलों में भी बहुत अच्छी-सी चमक आ जाती है और बिरयानी की खुशबू भी बढ़ जाती है, तो आपने 2-3 खाने के चम्मच घी लाज़मी शामिल करना है। और जो बचा हुआ पानी था, वो तमाम पानी इस वक़्त हमने डाल देना है। चूल्हा हमारा अभी भी बंद है। चूल्हा अब मैंने जला दिया है, फ्लेम मेरा हाई है। अभी हम इसे ढककर सिर्फ़ और सिर्फ़ घड़ी देखकर 5 मिनट तक पकाएँगे। हाई फ्लेम पर घड़ी देखकर मैंने इसे 5 मिनट तक पका लिया है। दूसरे चूल्हे पर मैंने तवे को भी अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब लोहे के तवे को हम पतीली के नीचे रखेंगे। पतीली के नीचे मैंने लोहे का तवा रख दिया है और अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो यानी कि दम वाला कर दिया है। इसके साथ ही हम इसके ऊपर वज़न रख देते हैं ताकि इसकी स्टीम जो है बाहर ना निकले और 30 से 35 मिनट का हमने इसे दम दे देना है। बिरयानी को दम पे रखे हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं, तो अब हमने बिरयानी को खोल लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। मैं बता नहीं सकती, इसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा है। मैं आपको बिरयानी खोलकर दिखाती हूँ कि कितनी बेहतरीन ये बिरयानी तैयार हुई है। चावल का एक-एक दाना आपको बिल्कुल खिला हुआ मिलेगा। बहुत ज़्यादा ये ज़ायकेदार बनी है, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। चटपटी मसालेदार हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।